एवरीवन, तो आज हम लोग नया टॉपिक देखेंगे। वो है एडजस्टमेंट बिफोर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी बुक्स में कोई एरर हो गया है, एरर मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होना चाहिए था, नहीं अलाउड हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होना चाहिए था, नहीं चार्ज हुआ है, कोई पर्सनल एक्सपेंसेस को बिजनेस का एक्सपेंस ट्रीट कर दिया गया है, इत्यादि। इस प्रकार के एरर्स हो सकते हैं। अगर ये एरर हमें पता चले तो उनका कैसे एडजस्टमेंट करेंगे ये हमें देखना है। तो अब हमें ये देखना होता है कि एरर कब हमें पता चल रहा है। दो टाइम में एरर पता चल सकता है। पहला तो ये कि हमारा फाइनल अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है तभी हमें एरर पता चल गया, और दूसरा फाइनल अकाउंट क्लोज हो गया है उसके बाद एरर हमें पता चलना है। तो पहले एरर्स में हम देखेंगे कि फाइनल अकाउंट्स हमारे क्लोज नहीं हुए हैं, यानी कि डिटेक्टिंग ऑफ द एरर्स बिफोर क्लोजिंग ऑफ फाइनल अकाउंट्स, और सेकेंड होता है डिटेक्टिंग ऑफ द एरर्स आफ्टर क्लोजिंग ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो अगर फाइनल अकाउंट के क्लोज होने से पहले एरर पता चल गया हो तो फिर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सिंपल सा जो भी एरर होंगे उस एरर को हम पीएल से एडजस्ट कर लेते हैं, यानी कि पीएल में एडजस्टमेंट कर लेंगे। जो प्रॉफिट बचेगी उस प्रॉफिट को हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन यही एरर अगर हमारा फाइनल अकाउंट क्लोज होने के बाद, यानी कि हमारा पीएल बन चुका है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन चुका है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन चुका है, ये सब हो चुके होते हैं तब पता चलता है। तो ऐसे दशा में दोबारा हम पीएल अकाउंट नहीं बनाते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं बनाते हैं, ना हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ना कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो ऐसे दशा में जब आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स एरर हमें पता चलता है तो जो भी एडजस्टमेंट करते हैं वो हम कैपिटल के थ्रू करते हैं। तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हमें ये देखना है कि एरर्स डिटेक्ट हो रहे हैं हमारे बिफोर क्लोजिंग ऑफ फाइनल अकाउंट्स, यानी कि बिफोर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स अगर एरर हमारे डिटेक्ट होते हैं तो क्या करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, उस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे करेंगे। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि इस एरर का एडजस्टमेंट हम पीएल में करेंगे, और जो पीएल का बैलेंस निकल के आएगा उसको हम पीएल एडजस्टमेंट में, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। क्लियर। तो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्वेश्चन है ए बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। तो ए बी सी तीन पार्टनर है, उनकी रेशियो है 2:1:1 में। तो यहां पे मैं रेशियो एक बार लिख दूं, 2:1:1 का रेशियो है इनका। आगे कहता है फॉलोइंग पार्टिकुलर आर अवेलेबल फ्रॉम देयर बुक्स। निम्नलिखित सूचनाएं उनके बुक से मिल रही हैं। करेंट कैपिटल अकाउंट 1 अप्रैल को है, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 20,000 ए का, 15,000 बी का और 10,000 सी का। करेंट कैपिटल 1 अप्रैल 2000 को है, 2008 को है। ए का 1500, बी का 2500 एंड सी का डेबिट बैलेंस दिया है 2000। इसका समरी मैं पहले ही बुक पे लिख दिया हूं। तो ये कैपिटल ओपनिंग में है 1 अप्रैल को है 20,000, 15,000, 10,000। करेंट अकाउंट ए का 1500, 2500 एंड 2000 सी का डेबिट है। इन दोनों का सामने डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखा है तो इसको क्रेडिट ही ट्रीट किया जाता है। ड्राइंग दिया हुआ है 6,000, 4,000, 4,000, तो 6,000, 4,000, 4,000 के ड्राइंग्स। ड्राइंग के बारे में कोई डेट नहीं है तो इसको पूरा साल भर ड्राइंग मानी जाती है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 1 अक्टूबर को पेड हुआ है ए का 2,000। अब एडजस्टमेंट में देखेंगे कि क्या क्या एरर्स हुए हैं। तो पहला एरर्स है इसमें जो लिखा हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ए हैज बीन पेड बाय फर्म एंड हैज बीन चार्ज टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट। तो ए का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो 2000 पेड हुआ है ये उसका पर्सनल एक्सपेंस है ए का, यानी ए का ड्राइंग के रूप में ट्रीट होना चाहिए था, लेकिन फर्म ने इसको चार्ज कर लिया जनरल एक्सपेंस, यानी फर्म ने अपने एक्सपेंस मान लिया, तो पहली गलती हुई है।
फिर आगे कहता है पार्टनर्स आर अलाउड 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। पार्टनर को उनके कैपिटल पे 8% ब्याज मिलेगा। एंड चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन देयर ड्राइंग, और उनके ड्राइंग पे 10% इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो लिख दिया हूं दोनों में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा 8% पर एनम और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। आगे कहता है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर ended 31st March 2009 amounted to ₹20,800 before taking into account the interest on capital and drawing। तो ये प्रॉफिट बिफोर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनके पहले फॉर्म की प्रॉफिट थी 20,800। क्लियर, यानी कि प्रॉफिट में ये सब एडजस्टमेंट नहीं हुए हैं। आगे कहता है कि while calculating profit, depreciation at the rate of 20% per annum has been omitted on building of the value of ₹20,000। तो एक बिल्डिंग थी जिसकी वैल्यू 20,000 था, उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था 20%, ये नहीं चार्ज हुआ, यानी कि ये भी एक गलती हुई है। नेक्स्ट आगे कहता है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट फॉर द ईयर। तो आपको दो अकाउंट पूछा है बनाने के लिए, पहला पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा ये हम देखेंगे। इसमें हमारी जो भी एरर्स हुए हैं, ये 4 एरर्स हमारे हुए हैं, ये चारों एरर्स हुए हैं प्रॉफिट निकालने से पहले के हैं और हमारे अकाउंट्स क्लोज नहीं हुए हैं। तो इन एरर्स का एडजस्टमेंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे और जो बैलेंस बचेगा उसको पीएल एडजस्टमेंट में ट्रांसफर करेंगे। क्लियर, तो मूव करना होगा अपने प्रॉफिट से, तो इसके लिए हम बनाएंगे एडजस्टमेंट ऑफ पीएल। तो पहला हम वर्किंग नोट करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, ये हम करेंगे। इसमें सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट ले लीजिए। तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आपका दिया हुआ है 20,800। ये 20,800 हमने ले लिया। अब इसमें हम उन आइटम को ऐड करेंगे जो आइटम हमारे प्रॉफिट को घटा दिए हों और उन आइटम को लेस करेंगे जो हमारे प्रॉफिट को बढ़ा दिए हों। तो देखेंगे हम लोग कैसे करेंगे। ऐड करेंगे आइटम्स डिक्रीज द प्रॉफिट। तो पहला आइटम हमारा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ज टू जनरल एक्सपेंसेस। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ए का था 2000, जो कि ए का ड्राइंग है। ये एक अकाउंट से घटना चाहिए, लेकिन हमने पीएल में चार्ज कर दिया, जनरल एक्सपेंस के रूप में दिखाने का मतलब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिए हैं, तो हमारी प्रॉफिट घट गई होगी, तो इसको हम ले जाके ऐड कर लेंगे। तो पहला आइटम आपका हो जाएगा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये आपका है 2000, ये ले लिया हमने 2000, ये ऐड होना है। दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट द रेट ऑफ 8%। ये पीएल का आइटम नहीं है, ये पीएल एप्रोप्रिएशन का आइटम है, यानी कि इसका पीएल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पीएल का आइटम नहीं है, पीएल एप्रोप्रिएशन का आइटम है, इसलिए इसका भी पीएल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% ऑन बिल्डिंग वैल्यू ₹20,000 ओमिटेड, यानी कि डिप्रिसिएशन हमें चार्ज करना चाहिए था 20%, लेकिन हम चार्ज नहीं किए हैं, तो हमारी प्रॉफिट बढ़ गई होगी, तो इसको हम लेस कर देंगे। तो लेस करेंगे हम, लेस आइटम्स increase the profit। तो इसमें आ गया आपका डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन आपका है 20, बिल्डिंग है आपका 20,000 का, तो 20,000 पर 20% अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4,000। अब इसका एडजस्टमेंट ले चले जाइए, ये ऐड और कोई आइटम नहीं दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2,000 बाहर। जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 22,800। ये है 4,000 इसमें से डिडक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 18,800। ये आपका आ गया एडजस्टेड पीएल। एडजस्टेड प्रॉफिट, यानी कि जो हमारी गलतियां हुई थी उन गलतियों को हमने सुधार लिया। लेकिन याद रखना है कि दो आइटम इसमें जो दिए हैं, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये पीएल का आइटम नहीं है, पीएल एप्रोप्रिएशन का आइटम है, इसलिए हम पीएल के साथ उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं किया है। तो आपका प्रॉफिट आ गया 18,800। अब या इस 18,800 से हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना शुरू करेंगे। ये आ गया आपका 18,800। जो भी ये प्रॉफिट आई है, इस प्रॉफिट को हमें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है और वहां से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। हम बनाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ended। जो भी बुक में दिया होगा ईयर एंडेड का, वो बुक में लिख लीजिएगा आप यहां पे। particular amount और अमाउंट। सबसे पहले आप प्रॉफिट उठा के लाएंगे। प्रॉफिट आपका 18,800 एडजस्टेड आया था, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका आ गया 18,800। ये प्रॉफिट एंड लॉस से जो एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया है आपका, क्या तो आप यहां लिख सकते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट
प्रॉफिट। अब यहां से पार्टनर्स में एप्रोप्रिएशन का तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है आपका, तो ये दे दीजिए 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबको दिया जाएगा, ए बी सी तीनों को, तो ये ए बी और सी। अगर ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे आप तो देखिए कितना निकला, ए का अगर निकालेंगे तो ए इक्वल टू 20,000 है, 20,000 पे आपको 8% देना है, तो 8/100। बी का निकालेंगे तो बी का है 15,000, 15,000 पे 8%, और सी का अगर 10,000 है, 10,000 पे 8%। चूंकि ये पूरे साल भर का इसलिए दिया गया कि कैपिटल फर्स्ट अप्रैल को बुक में लिखा हुआ था, ओपनिंग था, तो इसमें पूरे साल भर का दिया जाएगा इंटरेस्ट। ये हो जाएगा आपका 1600, इसका हो जाएगा 1200, इसका हो जाएगा 800। तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ गया, यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां डाल दीजिए, 1600, 1200 एंड 800, जोड़ के बाहर कर दीजिए 600 और 3600। ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब अगला हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग निकालते हैं सबका। देखिए ए की ड्राइंग जो है 6,000 है। अब चूंकि ड्राइंग का डेट नहीं लिखा है, तो ऐसे दशा में मैंने बताया था कि अगर ड्राइंग का डेट मेंशन नहीं है और आगे पर एनम लिखा हुआ हो, तो 6 मंथ का 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालते हैं। अगर एक पर एनम नहीं लिखा होता तो पूरे ईयर का इंटरेस्ट निकालते। क्लियर? तो यहां पे ड्राइंग देखिएगा, ए का ये ड्राइंग 6,000 है, लेकिन उसका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी पेड किया गया है अक्टूबर में, तो इसका डेट दिया है अक्टूबर, तो अक्टूबर से आइए, इसका तो 6 महीने का निकालेंगे तो कंफर्म है, क्योंकि यहाँ पर एनम लिखा है और इसका डेट ऑफ ड्राइंग नहीं लिखा है। यहाँ पे डेट ऑफ ड्राइंग लिखा हुआ है, तो जितने महीने का ड्राइंग हुआ उतने महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो अब अक्टूबर से मार्च तक जाइए, देखिए कितने महीने होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 6 महीना। तो टोटल 6,000 ये प्लस 2,000 ये, इन दोनों को ऐड कर लेंगे और ऐड करके आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरे 6 महीने के निकालेंगे। इसका भी 6 महीने का निकलेगा, क्योंकि डेट नहीं लिखा हुआ है, और इस पे डेट लिखा है फिर भी 6 महीना बन रहा है, तो इसका भी 6 महीने का निकलेगा, यानी कि पूरे 8,000 पे इंटरेस्ट निकलेगा इसका। तो इसका हो जाएगा 8,000 इंटू 10% है पर एनम, तो 10/100, और आपको निकालना है 6 महीने का, तो 6/12। क्लियर? ए का हो गया। बी का निकालेंगे तो बी की ड्राइंग है 4,000, तो 4,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, और इसका है, इसका भी 4,000 था, तो 4,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। अब इसको जब आप काटेंगे 0 0 0 0, 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 400, इसका हो जाएगा 200, और इसका भी हो जाएगा 200। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, फॉर्म के लिए प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग, ए का, बी का और सी का। ए का हो गया 400, बी का हो गया 200, इसका भी हो गया 200, टोटल हो गया 800। क्लियर हो गया यहां तक? अब कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो अब इसको हम जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको पार्टनर्स में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम बैलेंस कर दे रहे हैं। बैलेंस आपने निकाला तो 6 9 1 19,600, यही 19,600 इधर लिख लेंगे। अब इसको घटा देंगे, ये बचेगा 16,000। अब ये 16,000 ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट ए, बी एंड सी। तो ए बी सी में ट्रांसफर करेंगे। रेशियो है 2:1:1 का रेशियो दिया हुआ है, तो यानी कि इसका हो जाएगा 8,000, इसका 4,000 और इसका भी 4,000। क्लियर हो गया? तो ये बना आपका पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान में रखना है, केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल का आइटम नहीं है, पीएल अप्रोप्रिएशन में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पीएल का आइटम नहीं है, पीएल अप्रोप्रिएशन का है, तो ये इसके क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बैलेंस कर देंगे, बैलेंस करने के बाद हम उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट है, यानी कि एडजस्टेड में हमें एलआईपी और ये डिप्रिसिएशन, ये दो छूटा हुआ था पीएल का आइटम, इन दोनों को हमने एडजस्ट कर दिया। क्लियर? अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? तो अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बुक में आपसे पूछा था पार्टनर्स करेंट अकाउंट, तो करेंट कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे पार्टनर्स का। पार्टनर्स करेंट कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर है तो तीनों का बनाना पड़ेगा। ए, बी और सी, तीनों का बन गया। इधर भी इसको मैं मिटा देता हूं। पार्टिकुलर ए, बी, सी, पार्टिकुलर ए, बी, सी। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लाएंगे, तो बाय बैलेंस डीडी। करंट अकाउंट बना रहे हैं तो करंट का बैलेंस लेकर आएंगे। इसका देखिए 1500 है, तो 1500, बी का 2500 है, तो 2500, सी का 2000 है, लेकिन ये डेबिट है, तो इधर ना ला करके बैलेंस डीडी इधर लाएंगे, टू बैलेंस बीडी, सी में आ जाएगा 2000। क्लियर यहां तक?
अब आएंगे इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां से उठा लीजिए 1600, 1200 एंड 800, यहां आ जाएगा 1600, 1200, इसका 800। यहां तक क्लियर हो गया, ये ट्रांसफर हो गया। अब ड्राइंग देखिए, इन्होंने ड्राइंग किया था तो इनकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, तो यहां पे आ जाएगा 2 ड्राइंग में आएंगे तो ए का या तो आप इन दोनों को जोड़ के एक साथ लिखिए, या तो बाद में LIP आपको लिखना होगा, तो हम जोड़ के ही दिखा दे रहे हैं। 6 + 2 8000 इनकी ड्राइंग है, इनकी ड्राइंग 4000 थी और इनकी ड्राइंग भी 4000 है, ये शो कर दिया। ड्राइंग शो करने के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होना है, तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखिए 400, 200, 200, तो इसमें डाल देंगे 400, इसमें 200 और यहां पे भी 200। उसके बाद जो प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन का जो बैलेंस बचा था, यानी कि ये भी हमारा ट्रांसफर हो गया। जो प्रॉफिट का बैलेंस बचा था उसको ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल में। प्रॉफिट तो बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से लेकर आ रहा है। 8000, 4000, 4000 ये लेकर आइए, 8000, 4000 एंड 4000। क्लियर हो गया। अब बैलेंस कर लेंगे आप, जिसका ज्यादा होगा जिधर का वही पहले जोड़ा जाएगा। यहां देखिए इधर का आपका 8, 1, 9, 1, 10, 1, 11, 11,100, इसका 4 to 6, 17,700, और इसमें इसका ज्यादा है तो पहले इनका हम बैलेंस कर लेंगे। 11,100 यही इधर लिख लीजिए, 11,100, इसको सम करके डिडक्ट कर दिए। 2,700 बचा, इसका 7,700 डिडक्ट कर दीजिए। 500, 3,500, ये बचा 2 बैलेंस CD। इधर डैश, क्योंकि इधर का ज्यादा आ रहा है इससे, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6,200, यही 6,200 इधर लाएंगे। अब घटाएंगे 1,400, ये आ गया बाय बैलेंस CD, यानी कि इन दोनों का क्रेडिट बैलेंस बचा है और इसका सी का डेबिट बैलेंस बचा है। क्लियर। तो आपने देखा कि अगर गलती हमारी हुई है बुक्स में, लेकिन हम फाइनल अकाउंट नहीं क्लोज किया है, तो कैसे पीएल के थ्रू हम एडजस्टमेंट करके पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट हम कैसे बनाएंगे। ओके, थैंक यू।